इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा के दावे। इसके प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत है। यह अध्याय बीकॉम प्रथम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वित्तीय लेखांकन के यूनिट 3 में सम्मिलित किया गया है। लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। हम परिचय से इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे। Business enterprises get insured against the loss of stock on the happening of certain events such as fire, flood, theft, earthquake, etc. व्यावसायिक उपक्रम को आग, बाढ़, चोरी, भूकंप आदि घटनाओं से होने वाली रहतिये की हानि के विरुद्ध बीमा करवाना होता है। Insurance being a contract of indemnity, the claim for loss is restricted to the actual loss of assets. बीमा चूंकि क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, अतः हानि का दावा संपत्तियों की वास्तविक हानि तक प्रतिबंधित रहता है। Sometimes an enterprise also gets itself insured against consequential loss of profit due to decreased turnover, increased expenses, etc. कभी कभी व्यावसायिक उपक्रम आवर्त या विक्रय में कमी, व्ययों में वृद्धि आदि के कारण लाभ को होने वाली परिणामी हानि के विरुद्ध भी बीमा करा लेते हैं। If loss consequential to the loss of stock is also insured, the policy is known as loss of profit or consequential loss policy. यदि स्टॉक की हानि के साथ साथ उपरोक्त परिणामी हानि का भी बीमा कराया जाता है, ऐसी पॉलिसी को लाभ की हानि अथवा परिणामी हानि की पॉलिसी कहा जाता है। बीमा के दावे का अध्ययन निम्नलिखित 2 भागों के अधीन किया जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम कैन बी स्टडीड अंडर 2 parts as follows. Number 1, claim for loss of stock. Number 2, claim for loss of profit. रहतिये की हानि का दावा, लाभ की हानि का दावा। मीनिंग ऑफ फायर। अग्नि का अर्थ। फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस, फायर मीन्स। बीमा के उद्देश्य के लिए अग्नि का अर्थ है। नंबर 1, फायर वेदर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन और अदरवाइज नॉट ओकेजन्ड और हैपनिंग थ्रू। अग्नि प्रज्वलन से परिणामी हो अथवा अन्यथा इसका उदय हो अथवा इससे हुआ है। नंबर 1, इट्स ओन स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन और हीटिंग और इट्स अंडरगोइंग एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यह त्वरित प्रज्वलित अथवा उष्णता के कारण अथवा ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें ऊष्मा का प्रयोग निहित है। नंबर 2, अर्थक्वेक, सबटेरेनियस फायर, राइट्स, सिविल कॉमोशन, वार, इन्वेजन एक्ट
of foreign enemy, hostilities, whether war be declared or not, civil war, rebellion, revolution, insurrection, military, or usurped power, भूकंप, दंगे, युद्ध, विदेशी दुश्मन का हमला, बंदी होना, चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं, गृह युद्ध, दुश्मनी, क्रांति आदि। नंबर 2, लाइटनिंग, आकाशीय बिजली गिरना। Explosion not occasioned or happening through any of the perils specified in 1 above. First, of boilers used for domestic purpose only. Second, of any other boilers or economizers on the premises. Third, in a building not being any part of any gas works or gas for domestic purposes or used for lighting or heating the building. प्रज्वलन जो उपरोक्त 1 में वर्णित किसी आपदा से उदित नहीं हो वरन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। फर्स्ट, घरेलू उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बॉयलर से। सेकंड, किसी अन्य बॉयलर्स अथवा भवन में इकोनोमाइज़र से। थर्ड, ऐसे भवन में जो किसी ऐसे गैस वर्क्स अथवा घरेलू उद्देश्य के लिए गैस का भाग नहीं है अथवा भवन के लाइटनिंग अथवा उष्णता के लिए प्रयुक्त हों। The policy of insurance can be made to cover any of the expected perils by agreement and payment of extra premium if any. बीमा पॉलिसी में किसी भी संभावित आपदा के संरक्षण के लिए बीमा कराया जा सकता है जिसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान अपेक्षित है यदि कोई हो। Damage may also be covered if caused by storm or tempest, flood, escape of water, impact and breakdown of machinery, etc. again by agreement with the insurer. ऐसी क्षति का भी संरक्षण किया जा सकता है यदि इसका कारण तूफान अथवा बाढ़ अथवा पानी का ज्वार, मशीनरी के टूटने का प्रभाव आदि, लेकिन यह सब बीमाकर्ता के साथ अनुबंधाधीन होगा। यूजुअली फायर पॉलिसीज covering stock or other assets do not cover explosion of boilers used for domestic purposes or other boilers or economizers in the premises, but policies in respect of profit cover such explosions. रहतिया एवं अन्य संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए ली गई अग्नि पॉलिसियाँ प्राय घरेलू उपयोग के लिए बॉयलर में विस्फोट अथवा अन्य बॉयलर जो उस भवन में स्थित है को सम्मिलित नहीं करती है, परंतु लाभ के संरक्षण हेतु पॉलिसी में ऐसे प्रज्वलन शामिल किए जाते हैं। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, रहतिये की हानि के लिए दावा। फायर इंश्योरेंस बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ए क्लेम कैन बी लॉज्ड only for the actual amount of loss not exceeding the insured value.
अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध होने के कारण क्षति की वास्तविक राशि के लिए दावा उतना ही राशि का स्वीकार किया जा सकता है जो कि बीमित मूल्य से अधिक नहीं हो। In dealing with problems requiring determination of the claim, the following points must be noted. दावे से संबंधित समस्याओं के अपेक्षित समाधान हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फर्स्ट, टोटल लॉस, कुल हानि। इफ द goods are totally destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss, provided the goods are fully insured. However, in case of underinsurance, that is, insurable value of stock insured is more than the sum insured, the amount of claim is restricted to the amount of policy. यदि माल की पूर्णतः क्षति हो जाती है अर्थात संपूर्ण माल अग्नि से नष्ट हो जाता है, तब हानि का दावा वास्तविक हानि के समान होगा बशर्ते माल पूर्णतः बीमित हो। यदि कम या अल्प बीमा की स्थिति है अर्थात बीमित रहतिये का बीमा योग्य मूल्य वास्तविक बीमित राशि से अधिक हो, तब दावे की राशि पॉलिसी की राशि तक प्रतिबंधित रहेगी। पार्शियल लॉस, आंशिक हानि। इफ द गुड्स आर partially destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss provided the goods are fully insured. However, in case of underinsurance, the amount of claim will depend upon the nature of insurance policy as follows. यदि माल की आंशिक हानि होती है, दावे की राशि वास्तविक हानि के समान होगी बशर्ते कि माल पूर्णतः बीमित हो। यदि अल्प बीमा की स्थिति है, तब दावे की राशि बीमा की पॉलिसी की प्रकृति पर निर्भर करेगी जो निम्न प्रकार हो सकती है। नंबर 1, विदाउट एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य रहित बीमा पॉलिसी। क्लेम इज इक्वल टू द लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और द सम इंश्योर्ड। वास्तविक हानि अथवा बीमित राशि में से कम के बराबर बीमा का दावा किया जाएगा। नंबर 2, विथ एवरेज क्लॉज, amount of claim for loss of stock is proportionately reduced considering the ratio of policy amount, that is insured amount, to the value of stock as on the date of fire, that is insurable amount, as shown below. रहतिये की हानि के दावे की राशि को आनुपातिक रूप से घटाया जाता है जिसमें पॉलिसी राशि बीमा राशि का अग्नि की तिथि को रहतिया के मूल्य के मध्य अनुपात पर विचार किया जाएगा, जैसा कि नीचे फॉर्मूले में प्रदर्शित है। अमाउंट ऑफ क्लेम, दावे की राशि, इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई सम इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट टोटल कॉस्ट। रहतिया हानि मल्टीप्लाइड बाई बीमित राशि अपॉन डिवाइडेड बाई बीमा योग्य राशि या कुल लागत। We should note that the average clause applies only where the insured value is less than the total cost and not when goods are fully insured. यह ध्यान देने योग्य है कि औसत वाक्य का उपयोग केवल वहीं किया जाता है जहां बीमित मूल्य की राशि कुल क्षति से कम होती है और जब माल का पूर्णतः बीमा नहीं हो।
रहतिये की हानि से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।